दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम पार्ट 5th वीडियो करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का, इंडिसेस का। कई जगह इसको इंडिसेस बोला जाता है, कई जगह इसको एक्सपोनेंट एंड पावर बोला जाता है। पहले मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट से लेकर 4th पार्ट पहले आप कंप्लीट देख लेना। उसके बाद ये हायर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको वर्जन को चेंज कर रखा है। तो ये जो 5th पार्ट है, ये हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए या आईसीएसई बोर्ड के लिए 9th स्टैंडर्ड तक, 8th क्लास वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले भी और 10th वाले भी। और जो ऊपर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, डी ग्रुप का, सी ग्रुप का, या जो भी एग्जाम देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स को इंडल्ज किया जाता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड। ये तो इक्वल दे रखी है तीनों चीजें, ये इक्वल दे रखी है। और बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो हमने प्रूव करना है y इज इक्वल टू 2xz बाय में z प्लस में x। आपने इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। ये हमारे को गिवन है, सारी चीजें, ये स्टेटमेंट हमारे को गिवन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे को ये गिवन है, ये किसी k के बराबर मान लेते हैं हम। इसको भी k के बराबर मान लेते हैं, इसको भी k के बराबर मान लेते हैं, इसको भी। इसलिए मैंने तीनों को k के इक्वल रख दिया। अगर सपोज करो मैं a x को k के बराबर मानूंगा, दो चीजें इक्वल है, तो मैं दोनों जगह 1/x से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर 1/x से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 में x इधर आ जाएगा, जो इसका x था वो x से कट जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू x, a की वैल्यू इज इक्वल टू k की पावर 1 में x आ जाएगी। इस तरह से ये आ जाएगी। दोबारा देख लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो मैंने इसको a की पावर x है, ये मैंने किसी k के बराबर मान लिया, तो मैं दोनों, दो चीजें इक्वल है, दो चीजें इक्वल होने के कारण मैं दोनों जैसे एक जैसा व्यवहार कर सकता हूं। तो मैं इसकी पावर को x से डिवाइड कर देता हूं, दोनों की पावर को x से डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने इसकी भी पावर को x से डिवाइड कर दिया और k की भी पावर को x से डिवाइड कर दिया, यानी कि इससे ये कट गया। तो a इज इक्वल टू k की पावर 1 में x आ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से मैंने a की वैल्यू निकाली k की पावर 1 में x। फिर मैंने इसी तरह से मैंने b को लिखा, बी वाई इज इक्वल टू k। तो मैंने इसको भी निकाला, दोनों साइड y से डिवाइड करने पर, पावर को y से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर 1 में y आ जाएगा। तो y से y कट जाएगा, b की वैल्यू k की पावर 1 में y आएगी। वो मैंने इसी तरह से मैंने c की वैल्यू निकाली, c की पावर z इज इक्वल टू k। अगर c की पावर में z इज इक्वल टू k करूंगा, दोनों साइड पावर डिवाइड करने पर, z पावर डिवाइड करने पर, z पावर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 में z आ जाएगा, क्यों z डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, c की वैल्यू, k की वैल्यू 1 में z आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने ये तीनों वैल्यू निकाल ली, ये तीनों वैल्यू मैंने निकाल ली। किसकी हेल्प से, इसको मैंने k मानना है, इसको भी k के बराबर मानना है, इसको भी k के बराबर मानना है, और इसको भी मैंने k के बराबर मानना है। और मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी, a की, b की, c की। क्योंकि मेरे पास b स्केयर इज इक्वल टू ac दे रखा है, तो मैं इस रिलेशन के अंदर, यानी कि इस रिलेशन के अंदर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो जो चीजें दे रखी है। अब b स्केयर दे रखा है, तो b स्केयर की मैंने वैल्यू, b स्केयर इज इक्वल टू ac मैंने यहां लिखा। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k की पावर 1 में y, मैंने k की पावर 1 बाई उसका स्केयर लिख दिया, इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, k की पावर 1 में x, और c की क्या है वैल्यू, k की पावर 1 में z। अब इसको पावर से इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 2 में y हो गया यहाँ पे k की पावर। और यहाँ पर क्या हो गया, k दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर मैंने ऐड कर दी, ये वाली, ये मैंने पावर ऐड कर दी। इतना तक समझ में गया। अब क्या गया, इसका मैंने एलसीएम लेके सोल्व करना है। k की पावर 2 में y ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू k, इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व करना है। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ x और z आ जाएगा एलसीएम, x से x कट गया तो यहाँ z आ जाएगा, प्लस में z से z कट गया तो यहाँ x आ जाएगा। तो z प्लस में x मैंने लिख दिया, और x और z लिख दिया, ये k की पावर है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं पावर को इक्वल लिख सकता हूँ। एक और रूल लग गया, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। यानी कि 2 में y इज इक्वल टू दिस लिख दिया, मैंने 2 में y इज इक्वल टू दिस लिख दिया। ठीक है, 2 में y मैंने इसके इक्वल लिख दिया। अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए इसके साथ क्रॉस किया तो 2xz आ गया, और इसके साथ क्रॉस किया तो यहाँ पर y इंटू में z प्लस में x आ गया। अब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो y की क्या आ जाएगी, 2xz बाई में z बाई प्लस में x आ जाएगी वैल्यू, यानी कि ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आता है ये ऐसा आ जाएगा, मेरे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट हमने जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये दोनों चीजें गिवन थी, इसको मैंने के माना, के यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, फिर सी की वैल्यू निकाली, वो ए और बी और सी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दी, यहाँ पे इस रिलेशन में पुट कर दी। यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ पावर के जो भी मैंने रूल्स यूज किए यहाँ पे, और इसको सोल्व आउट किया, और ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है, 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/9। मैंने इसको 3 की पावर 3x और इसको लिख दिया 1/9 को 3 का स्क्वायर, इसको 3 का नीचे स्क्वायर लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर है तो मैं ऊपर जाके इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ, 3 की पावर -2 लिख सकता हूँ। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर x है, मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसको मैंने ऊपर जाके 3 की पावर -2 लिख दिया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी 3x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ 3 बेस है, तो इसको भी मेरे को 3 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको 3 की स्केयर लिखा, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस कर दी, फिर मैंने इन दोनों को इक्वल लिखा। अब दोनों का बेस सेम है, यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल यूज होता है। जब दोनों का बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वल रख देते हैं, हम पावर को इक्वल रख देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू -2 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 आ गई। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 इंटू में 6 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 8/27। ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, ये मुझे मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 3, 6 की 0 की क्या होता है, 1 होता है। इसको आप ऐसे कैसे रखिए, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ऐसे करके ऐसे आप कर सकते हो कि आप 8 प्लस में 8/27 इसको लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे तो वही इसका एलसीएम लेके वही चीज आती होती है, बिल्कुल सेम। यानी कि इसको आप 8 प्लस में 8/27 लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब इसको मैंने 2 की पावर 3 को 8 लिखा, और 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 यहां आ गया, 8 को यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू में 3√2 आ गया, यानी 3 पावर 2x आ गया। देखो यहाँ पे जो 8 होगा ना, वो 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे मैंने लिखा। अब 8 आइए, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए इधर जाके अगले स्टेप में, तो यहाँ पर केवल इतना रह जाएगा, ये इतना रह गया, और 8 उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस जो इधर गया तो इससे इसको यहाँ पे कट कर दो, यानी कि 8 इंटू में 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8/27 रहेगा। अब 8 ये मल्टीप्लाई में इधर आके इसको डिवाइड में कर दो, इसके डिवाइड में कर दो, सॉरी ये 2x कट गया, ये 2x है, 8 को इधर आके डिवाइड में कर दो। जैसे इसके डिवाइड में करोगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट यहाँ रह जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8/27 इंटू में 8, ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/27 रह जाएगा। अब 1/27 को इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाओ, पावर को माइनस में नेगेटिव में कर दो, 3 की पावर 2x ऐसे कैसे इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो पावर को मैंने इक्वल लिख दिया, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, ये मेरा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ये खासकर जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी टाइम आया भी हुआ है, और ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये 5th पार्ट था इंडिसेस का, एक्सपोनेंट एंड पावर का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।